आज प्रातःकाल की बेला में सभी सीनियर गुरुजनों को नमन और मंच पर उपस्थित सभी जाला प्रेमियों को हार्दिक आभार और धन्यवाद अपना अमूल्य समय निकालने के लिए। साथियों, हमें प्राचीन काल से यानी हमारे पुरखों से मिला है कि जिस चीज को हम प्रातःकाल ईश्वर से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सफल जरूर होती है। और उसी प्रकार से ये जो मंच है ईगल टीम के माध्यम से, दिनेश शर्मा जी के माध्यम से ये जो मंच मिला हमें, ये वही मंच मिला है जिसके माध्यम से हम हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए। तो साथियों, जाला स्टाइल के लिए जितनी भी जानकारी लें, जितना भी अपन बताएं, उतना ही कम है। लेकिन बताना भी जरूरी है, जानकारी लेना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार गाड़ी पे टिकट कट गया तो अगले स्टेशन पे टिकट कटेंगे नहीं, या सवारी बैठेंगे नहीं या उतरेंगे नहीं। सवारी यहां बैठेंगी भी, उतरेंगी भी। तो व्यवस्था सब प्रकार की अपन को बनाए रखनी है। इसलिए प्लान भी देना जरूरी है, सिखाना भी जरूरी है और सीखते रहना भी जरूरी है। क्योंकि जाला स्टाइल ये छोटा मोटा काम नहीं है। आने वाले समय के लिए मेरी नजर में साथियों 25 साल तक इसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो 25 साल का मतलब समझ लो कि हमें नहीं, हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित है। तो उनका भविष्य सुरक्षित है तो साथियों ऑटोमेटिक ही नीचे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी उद्योग घराने को या राजनीतिक घराने को या राज परिवार को देखते हैं तो साथियों उनकी खुद की मेहनत नहीं, उनके पुरखों की मेहनत थी कि जिसका आज वो एक प्रकार से रॉयल्टी की तरह काम में ले रहे हैं। हाँ, अभी कुछ नई टेक्नोलॉजियां ऐसी आई जिनके माध्यम से ये जो पिछले खानदान थे, कोई 5 पीढ़ी से या 4 पीढ़ी से या 10 पीढ़ी से, वो ये साथियों पीछे रह गए। कारण क्या रहा कि आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है उसको वो अपना नहीं पाए, इसलिए साथियों वो पीछे रह गए। तो आज हमें वो मौका मिला है कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो सब हमारे यहाँ पे मौजूद है। इसलिए जाला स्टाइल एक ऐसा फर्म है, ऐसा सिस्टम बन गया वर्ल्ड लेवल का, जिसमें साथियों अभी इनकम नहीं आई। जिस इनकम को अपन लेके आए हैं एड को, वो इनकम नहीं आई। फिर भी आज लगभग 3-4 करोड़ लोग इससे साथ जुड़ चुके। वर्ल्ड लेवल पे 6 कंट्रियों में साथियों उसके ऑफिस खुल चुके और कई कंट्रियों में लगभग 180 कंट्रियों में उसका बिजनेस चल रहा है। तो साथियों सोचो, अब तक आप और की तुलना करके देख लो और उसमें फर्क क्या है। बहुत बड़ा फर्क है साथियों। आप जिस क्षेत्र में भी जाओगे, जिस प्रकार से भी हमारे बाबूलाल जी सर प्लान प्रेजेंट करेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपनी डायरी पेन लेकर के जरूर बैठिए। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपको कब लग जाए और उसके माध्यम से आपको कितना ज्ञान मिल जाए, क्योंकि ज्ञान का अथाह भंडार है जाला स्टाइल में। और साथियों जाला स्टाइल में कई लोग कहते हैं कि भैया दीवार के सामने खड़े कर दो तब भी ये बोलने में नहीं चूकेंगे। ऐसे ऐसे वक्ता हो गए जाला स्टाइल में। मैं कहता हूं थे नहीं, यहां जाकर के हो गए। क्योंकि जाला स्टाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अपन को कोई प्रकार का न तो कोई खरीदना है, ना कोई बेचना है, ना कोई टारगेट करना है, ना पीवी मेंटेन करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि अपने हाथ में ये जो डिब्बा पकड़ा हुआ है अपन ने, इसके प्रति जितना प्रेम करेंगे नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, उतना ही अपने लिए काम करेगी। क्योंकि साथियों सीखना अलग चीज है, सिखाना अलग चीज है। आज भी यदि किसी लीडर से कहते हैं, कई लीडर हैं ऐसे कि लो आ जाओ सब प्लान प्रेजेंट कर लो,
या आईडी कैसे लगाते हैं वो कर लो, केवाईसी करना है कैसे कर लो, नहीं कर रहेंगे, पीछे हट जाएंगे। क्यों? वो सीखना नहीं चाह रहे। और साथियों जी, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? परसों की बात थी, एक मंच पे मैं था और मैंने वहां पे क्वेश्चन कर लिया, इन कौन को सीखने आ जाओ। साथियों, तो मैंने थोड़ा कड़वा जरूर कहा, क्योंकि यदि आप एग्जाम नहीं लोगे तो कैसे अगली कक्षा में उसको पास करके पहुंचाओगे? तो साथियों, एग्जाम लेना भी जरूरी है आपकी टीम का। आप एग्जाम लोगे तभी आप उनको परसेंटेज दोगे कि 70% या 80 या 50 जो भी है, तभी तो मिलेगा। आप पढ़ाई जाओ पढ़ाई जाओ पढ़ाई जाओ, क्या मतलब रहा? साथियों, फसल भी पकने पे काटी जाती है, तभी जाकर के घर में अपने अनाज आता है। अब आप चाहो नहीं भाई, ये तो हरी बनी रहे, पानी देता हूं हरी बनी रहे, क्यों भाई? उसको सूखने दो, सूखेगी पकेगी तभी तो वो आपके काम आएगी। उसी प्रकार से जालाइफ स्टाइल के अंदर भी जो लीडर है उनको आगे लीडर पैदा करने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? आज अपन देख रहे हैं कितने करोड़ आईडी लगी हुई है, हमारे मंच पे कितने लोग ज्वाइनेंगे और आते कितने हैं? ये परसेंटेज इतना कम क्यों है? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो साइलेंट होकर के बैठ गए। और आज जैसे ही थोड़ा हलचल मची और वो आने लग जाएंगे और सारे क्वेश्चन आंसर करने लग जाएंगे। एक केस था हमारे सामने परसों, 2 दिन की बात थी। एक लेडीज थी, मेरा आईडी नहीं खुल रहा, मेरा आईडी नहीं खुल रहा। साथियों, उन्होंने आईडिया आकर के, और नाटक वाली बात हो गई थी गर्म स्वभाव में, जब मालूम चला कि आईडी पासवर्ड सही है लेकिन उन्होंने मेल वेरिफिकेशन नहीं किया था। अब मेल वेरिफिकेशन की वजह से उनकी आईडी ओपन नहीं हो पा रही थी। अब सोचो, यदि वो मेल वेरिफिकेशन भी नहीं कर पा रही है और न उनके जो सीनियर से वो बात कर पा रही है, या हो सकता है उनके सीनियर नहीं समझा पा रहे हो, तो 7 पीढ़ी में कोई तो सीनियर होंगे। और नहीं तो ये जो मीटिंगें होती है, अरे हमारे सारे गुरु सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आपको सिखाते हैं, तो सीखो ना। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? और फिर आपके पास में आने वाले समय में किसके पास सीनियर का टाइम पे है? शर्मा जी के पास, अरविंदर जी के पास, सैयद जी के पास, किसके पास समय? भैया किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि इनकी टीम हजारों की नहीं लाखों की है। तो ये अपनी टीम का जाकर के सेमिनार करेंगे, ओपन सेमिनार, या आपको जाकर के क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। इसलिए अभी से सीख जाओ। देखो, जो क्वेश्चन करेगा उसको आंसर भी मिलेगा और वो आगे बढ़ेगा भी, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं करेगा उसको आंसर भी नहीं मिलेगा और वो पीछे रह जाएगा, और कल को वो लोगों से गाली देगा और हमको बदनाम भी करेगा कि जाला पिस्टल में मेरी आईडी थी, मेरा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरा। साथियों, क्या होगा उनका? साथियों, लास्ट पुराण गरुड़ पुराण है, और उसको बचाने के लिए भी साथियों पैसे लगते हैं। मरने वाला चाहे मर जाए, लेकिन फैमिली को खर्चा तो करना पड़ता है। तो बिना पैसे कुछ भी नहीं होता है संसार में। और जाला पिस्टाइल के अंदर हमें पैसे की खान है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना खजाना खोदना चाहते हैं। अपने परिवार को लेकर के, अपने मिलने वालों जो दोस्तों को लेकर के इस खजाने में घुस जाओ और खोदो, मर्जी पड़े जितना निकालो। यदि आप नहीं निकालोगे, साथियों, दोस्त किसी का मत दो। लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। क्यों भाई? टिक जाओ ना यार। अरे 15 दिन के लिए किसी मीटिंग को सुन तो लो। आप कहीं ट्रेनिंग डिप्लोमा करने जाते हो, बहुत बड़ी बात है। यदि आप साथियों मोटरसाइकिल के पास भी जाओगे, मिस्त्री के पास में, तो 2-4 महीने तो आपको प्लास पेचकस पकड़ने में टाइम लगा देगा। नट खोलो, नट कसो, बस नट बोल्ट खोलने कसने का ही काम आएगा, आपको कार्बोरेटर टच भी नहीं करने देगा। तो साथियों, समय सब जगह लगता है। और जाला पिस्टल तो साथियों एक नहीं अनेकों प्रकार के इस पे काम चले हुए हैं। आपको वो इनकम देगा हर क्षेत्र से। किसी भी क्षेत्र को उठा करके देख लेना,
चाहे तो एडवर्टाइजमेंट वाला हो, या अपना ई कॉमर्स पोर्टल हो, या टोकन हो, या शेयर हो। और लाइफ स्टाइल की तो बात ही क्या, वो तो कंपनी का खुद का है ही कि हमें किस प्रकार की लग्जरी लाइफ मिलेगी। साथियों, सिस्टम ने कभी भी गलत नहीं कहा, हमने हमारी सोच से और हमने जल्दबाजी में आकर के हमारे सीनियर से, हमारी टीम से उल्टे सीधे बात कर ली थी। अभी भी कई ऐसे सीनियर हैं जो कहते हैं 5 दिन में आ रहा, 15 दिन में आ रहा, 20 दिन में आ रहा। नहीं साथियों, ऐसे मत कहिए, क्यों कह कह करके लोगों ने लोगों को डिमोट कर दिया। आपको मालूम है, हमारा जब पहले टोकन का नाम नहीं था तो केवल क्रिप्टो कोइन के लिए था कि आपको इतना फ्यूचर क्रिप्टो मिलेगा, कोई नाम नहीं था। आज मालूम चल गया कि जाका टोकन के नाम से हमारा टोकन है। पहले हमें ईया के लिए कोई पता नहीं था, केवल यह विज्ञापन, कंपनी द्वारा विज्ञापन मिलेंगे। बाद में हुआ ईया का नाम आ गया। अभी वर्तमान में हमारे पास कोई पता नहीं कि हमारा शेयर किस नाम से आएगा, लेकिन जैसे होगा तो मालूम चल जाएगा। तो सिस्टम हर प्रकार से चालू हो रहा है और हर प्रकार के लीगल तरीके से कर रहा है। यदि आप कल मीटिंग में होंगे, हमारे शर्मा जी ने बताया भी था कि 1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट जो डिलीवरी हुआ है, उसके लिए 55,000 रुपए कंपनी ने कस्टम ड्यूटी चार्ज किया था, लगाया था। इंडिया गवर्नमेंट को 55,000 रुपए उसका सर्विस चार्ज दिया था। क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्यों कि आने वाले समय में साथियों हमें नंबर 1 में काम करना है। और जो नंबर 1 में काम करता है ना साथियों, वो सारी फॉर्मेलिटी को पूरी करता है। जिस गाड़ी के पास में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सब कुछ कंप्लीट होता है ना, उसको किसी प्रकार की फ्लाइंग का डर नहीं होता। डर उसी को होता है जिसके पास में हेलमेट नहीं हो या गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो, यानी कोई भी एक पॉइंट की कमी होती है ना, इंडिकेटर भी यदि उसके नहीं हो तो साथियों वो गाड़ी वाले को भी डर लगता है कि अब चालान हो जाएगा। लेकिन जो कंप्लीट है उसे किस बात का डर? तो हमारी कंपनी वर्ल्ड लेवल पे है और वर्ल्ड लेवल का काम इसका जब हो रहा है तो साथियों ये फूंक फूंक के कदम बढ़ाएगी और बढ़ा रही है। जबकि मैं अपने यहां की बात करूं, जुगाड़ पद्धति की, आपको मालूम है अपने राजस्थान में, हरियाणा में, इधर की बेल्ट में जुगाड़ चलते हैं। जो इंजन, वाटर पंप वाला जो इंजन होता है डीजल वाला, उस पर रख के चलाया जाता है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसे किसान बुग्गा के नाम से भी कहते हैं। साथियों सारे काम करता है वो, सवारी ढोने का भी करता है, वो लगेज ले जाने का भी काम करता है, लेकिन वो जुगाड़ है। जुगाड़ क्यों है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, आए राम गए राम, और कमाने में कोई कम नहीं। तो ये जुगाड़ की पद्धति अपने इंडिया में खूब है। इसीलिए साथियों एमएलएम को बदनाम इंडिया में ही मिला है। और आज भी ज्यादा चिल्ल जो लगा हुआ है लोगों के अंदर, जो झुंझलाहट है, चिल्लाहट है, वो इसी प्रकार की है क्योंकि लोगों ने वही तो देखा अभी तक। लोग उसको नहीं देख रहे कि एक कंपनी 75 साल पूरे कर चुकी जो वर्ल्ड लेवल की है, एक कंपनी ऐसी जो 40 साल हो गए वो वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। यानी कि ऐसी कई कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लेवल पे 50-50, 60-60, 70-70 साल से चल रही है। और हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसी कई कंपनियां साथियों जिनको 15, 20, 25, 30 साल हो गए चलते हुए, लेकिन लोगों का ध्यान उधर नहीं है। क्यों कि एक कहावत है कि साथियों 100 ग्राम गुलाब का इत्र यदि एक जगह डाल दोगे तो उसकी खुशबू 50 मीटर से ज्यादा नहीं पहुंचेगी, लेकिन एक चूहा मर जाए तो उसकी दुर्गंध 200 मीटर तक पहुंच जाएगी। हमारे यहां पे यही हुआ है, कई चूहे मर गए और उनकी गंदगी की वजह से आज माहौल, लोगों के अंदर डर पैदा होता है, ऐसा है ऐसा है। जबकि आपको मालूम है कि इनके अंदर, मेरे ख्याल में साथियों, मेरे को भी काफी अनुभव हो गया करते हुए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां के 3 पार्ट हैं। या तो मैनेजमेंट पहला,
दूसरा इसका लीडरशिप, और तीसरा गवर्नमेंट बॉडी। तो सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो है मैनेजमेंट का और टीम सीनियरों का। गवर्नमेंट का बाद में आता है साथियों। मैनेजमेंट की नीयत खराब है या उसका टारगेट बना हुआ तो वहां से वो लोचा कर जाएगा। टीम लीडर उसकी बात यदि नहीं मानेगी कंपनी तो टीम लीडर उसको तोड़ मोड़ देंगे। ऐसे खूब होता था और आज भी हो रहा है। और जब से साथियों आज मुझे भी इस सिस्टम के अंदर 14 महीने हो गए देखते हुए, टिकते हुए, समझते हुए, तो इस 14 महीने में साथियों मैंने भी ज्यादा नहीं तो 150 कंपनियों को तो खूब नजदीक से देखा है, जिनमें खूब मिलने वाले गए और क्या हुआ उनका आप सबको मालूम होगा। मार्केट में आए दिन होता रहता है, लेकिन उनकी परवाह नहीं करके और हमारे जो मेंटर सिखाते हैं हमें उस पर साथियों थोड़ा गौर करिए। और ऐसे मौके आपको जिंदगी में बार बार अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे कि इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, इसमें कोई प्रकार का टारगेट भी नहीं है। अब साथियों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार में, अपने यार दोस्तों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना आप अपना नाम रोशन करना चाह रहे हो। भाई स्टेट लेवल की नहीं, इंडिया लेवल की नहीं, लेकिन तहसील लेवल तो कवर कर सकते हो, उतना ही करिए साथियों। आप तहसील लेवल कवर करोगे ना तो आने वाले समय में आपकी टीम आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं इंडिया लेवल पे पहुंचा देगी। और ऐसा हो रहा है। आज बाबूलाल जी सर और मैं मिले नहीं अभी तक, हमको आपस में अपलाइन डाउनलाइन नहीं है, फिर भी हमारा देखो प्रेम कितना है। 12 महीने से साथियों हम कंटिन्यू साथ साथ हैं। जब इन्होंने श्री डूंगरगढ़ में प्रोग्राम करवाया था तब से हम इनके साथ में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं और डॉक्टर साहब अमीन जी हमारे सवाई माधोपुर से ही है, साथ हमने मिलकर काम किया और आज करते करते बहुत आनंद आ रहा है। और कंपनी ने जो उस समय जो दिए थे साथियों एहसास नहीं था। क्यों कि सोते हुए बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो उस बच्चे को एहसास नहीं होता कि मुझे दूध पिला दिया है, तो उसकी एनर्जी बता देती है कि बच्चा भूखा नहीं है। क्यों भूखा ही तो रोएगा, जो भूखा नहीं वो क्यों रोएगा। तो साथियों कंपनी ने उस समय हमें वो दिया था, इतने शेयर दिए थे, इतने टोकन दिए थे कि आज किसी को कहते तो कहे अरे आप तो लक्की हो। अरे भाई लक्की तो आप भी हो, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया और अभी भी मौका है आपके पास में, संभल जाइए। साथियों एक बार एक राजा के यहां पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई बड़े अरसों बाद में। तो राजा जी ने एक प्रोग्राम करवाया रात्रि जागरण का। तो देखो राजा तो राजा ही होते हैं, उनके पास में क्या कमी। तो उन्होंने नाइट का जो डांस जो प्रोग्राम है वो रखा, नाचने गाने वाला। उसमें उन्होंने सभी लोगों को बुलवाया कि भाई मेरे पुत्र हुआ है, उसकी वर्षगांठ है जन्मदिन की, तो आप सब आइए। तो वहां पे साथियों एक महात्मा जो थे तपस्या कर रहे थे वर्षों से वो भी आए, एक नगर के जो सेठ जी थे वो भी थे। तो कई प्रकार के लोग उसमें, बड़े बड़े सब वीआईपी थे। सारी रात साथियों डांस चला बहुत अच्छी तरीके से और नोटों की खूब बरसात हुई थी नर्तकी पे। प्रातः काल में जो ढोलक बजाने वाला है उसको थोड़ी नींद की झपकी आने लग गई, नींद की झपकी जैसे आने लगी। नर्तकी ने तुरंत उससे कहा एक दोहे के माध्यम से कि बहुत गई थोड़ी रही, यानी कि सारी रात हो गई अपन को डांस करते हुए, गाते बजाते, नगाड़े पे थाप देते हुए, तो अब तो थोड़ा सा ही समय है, अब क्यों टेंशन ले रहे हो, समझ जाओ नहीं तो ये मामला किरकिरा हो जाएगा हमारा। साथियों उस नगाड़े वाले ने, ढोलक वाले ने जो सुना उसकी आवाज को, वो सतर्क हो गया कि वाकई में हम सारी रात से जो तपस्या कर रहे हैं
और अब कुछ ही समय के लिए, आधे पौन घंटे के लिए हम क्यों हमारा सारा टेंशन ले रहे हैं। तो साथियों उसने जोश के साथ में दोबारा महफिल को जमा दिया, लेकिन महफिल को तो जमा दिया, लेकिन उसी समय बड़ा चमत्कार हो गया। दूसरे दिन राजा ने राजपाट त्याग दिया और वन में तपस्या करने के लिए तैयार हो गए और वन के लिए बोल दिया कि भैया मैं वन में जाऊंगा। जो महात्मा जी थे वो भी हाथ हाथ उठ करके चल दिए, सेठ जी थे वो भी चल दिए। तो राजा ने हाथ जोड़ के पूछा, क्या बात हुई ऐसी, आप सब क्यों जा रहे हो। नर्तकी बोली कि मेरे से कोई गुनाह हो गया इसलिए आप जा रहे हो। तो सभी ने कहा कि नहीं नर्तकी, आपने हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि यदि आपने कहा कि सारी रात हो गई डांस करते हुए और अब थोड़ी देर के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो, तो राजा बोला कि वाकई में मैंने राजपाट करते हुए इतना वर्ष निकाल दिया, कहीं किसी को सजा कहीं किसी को आशीर्वाद दिया, तो मेरे समय का अब मेरा अंतिम पड़ाव है। यदि मैं मेरे परलोक को नहीं सुधारूंगा तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं भजन करूंगा, अब कोई काम नहीं करूंगा। संत से पूछा तो संत बोले कि मैंने जिंदगी भर भजन किया, कभी मैंने इस प्रकार के अश्लीलता भरे नाच प्रोग्राम नहीं देखे रास रंग के, तो मेरी तपस्या को मैं छोड़ करके यहां आया तो क्या मतलब मेरे जीने का धिक्कार है, इसलिए मैं उठ के जा रहा हूं। नगर सेठ बोला कि हे नर्तकी, धन्य है तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पैसे के मद में अपने आप में मदहोश था और अब मेरा चौथापन है और मैं तेरा डांस देख रहा हूं, ये उम्र है क्या मेरी डांस देखने की, तो तूने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं भी भजन करूंगा। तो साथियों उसी प्रकार से मेरा आप सभी से निवेदन है कि लाइफ स्टाइल में 22 महीने से जो तपस्या करने पे लगे हुए हैं, जो उस माध्यम से सभी लोगों को हमारे ग्रेट मेंटर बताते हैं, तो अब समय ज्यादा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ समय की बात और है, लगे रहिए। ये प्रातः काल का अंधेरा छट चुका है, आपको शायद ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे जब मेंटर बताते हैं, जब ये जो बर्ड लेवल की जो मीटिंग होती है, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, उसमें जाते हैं ये, और वहां से जो मैसेज आते हैं उसको देखिए, बहुत कुछ हो रहा है। तो साथियों बिना माहौल के कुछ होने वाला नहीं है, और माहौल बनाने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर, इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि यदि ये नहीं होते, ये मंच बनाते नहीं, तो इस कोरोना काल में हम कहां जाते, मुझे बताओ आप। आज ऐसी कई कंपनियां थी मार्केट में जहां पे जाते थे, मीटिंग करते थे, खर्चा भी करते थे, चर्चा भी करते थे, इनकम आएगी बाद में, लेकिन साथियों खर्चा पहले होता था। आज सिस्टम हमें ऐसा मिला है कि जहां हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आने जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अपना टाइम निकाल करके इस मोबाइल पे बैठना है।